afternoon, students. How are you all? Hope you all are fine. Today our topic is structure of atoms and subtopic cathode rays and discovery of electrons. Day is Monday and it is 30/11/2020. Today we will discuss inshallah page number 28 and 29. Our topic is cathode rays. In 1879, Sir William Crookes performed experiments by passing electric current through gases in a discharge tube at very low pressure. You can see here a discharge tube with two electrodes, anode and cathode, and there is a battery, high voltage battery, and the pressure of the tube is kept very low, means 10⁻⁴ atmosphere. In this, the material used is, first one is glass tube with two metallic electrodes, next one is high voltage battery, and third one is pressure is kept 10⁻⁴ atm. तो इसमें क्या है कि उन्होंने एक ट्यूब यूज़ की है, ग्लास ट्यूब, जिसे हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, क्योंकि इसका प्रेशर क्या है बहुत ही लो रखा हुआ है। और इसमें क्या है कि दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड एंड कैथोड, और एक बैटरी का यूज़ किया है इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाने के लिए। He took a glass tube fitted with two metallic electrodes which were connected to a high voltage battery. The pressure inside the tube was kept at -4 atm. तो इसमें जो अब प्रोसेस है वो आगे उसमें क्या किया था कि जब हाई वोल्टेज ने करंट सप्लाई करना स्टार्ट किया तो कैथोड से क्या थी वो रेस निकलना स्टार्ट हुई कि जो कहाँ पर मूव करके जाई, एनोड की तरफ। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कैथोड से मूव करके जा रही है एनोड की तरफ। सो दीज आर द रेस। अब जैसे कि आपको पता है कि ये कहाँ से इमिट हो रही है, कैथोड से, तो इनको क्या नेम दे दिया गया, कैथोड रेस। When high voltage current was passed through the gas, कि जब गैस में से बैटरी के थ्रू करंट को पास करवाया गया, shiny rays were emitted from the cathode which traveled towards the anode. तो कैथोड में से जो रेस निकली वो निकल कर कहाँ पर मूव करके गई हैं, एनोड की तरफ, and these were the shiny rays. These rays were given the name of cathode rays. अब इन रेस को नेम दे दिया गया कैथोड रेस। क्यों? क्योंकि ये इमिट हुई थी कैथोड से, तो इसलिए इनको कैथोड रेस का नेम दे दिया गया। तो नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। फर्स्ट वन इज दीज आर द स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू कैथोड। अब आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइंस हैं, ये बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट हैं। दीज आर द स्ट्रेट लाइंस। और आपको ये भी पता होगा कि ये कैथोड है तो ये कैथोड के क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर चीज कैसे होती है, जो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही होती है। ये सपोज इस तरह जो चीज होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हैं कि सपोज दिस वन इज कैथोड एंड दीज आर द रेस, तो एक दूसरे के क्या होगी है, परपेंडिकुलर। It means these are the straight lines but perpendicular to the cathode. नेक्स्ट इज दे कास्ट अ शार्प शेडो, कि इन रेस के आप रास्ते में अगर कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उनका क्या करते हैं, कास्ट करते हैं। शार्प शेडो मीन्स उनका शेडो कास्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब भी आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे, किसकी तरफ ये मुड़ जाती हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इट मीन्स दे आर हैविंग नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव ने किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होना होता है, पॉजिटिव की तरफ। तो नेक्स्ट इज रेस टेम्परेचर। द रेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल, ये जब भी किसी भी बॉडी पर पड़ती हैं तो उनका क्या करती हैं, टेम्परेचर को रेस करती हैं। नेक्स्ट क्या है, चार्ज टू मैस रेशो। जे थॉमसन डिस्कवर्ड दियर चार्ज ओवर मैस रेशो, के जो जे थॉमसन था, जो साइंटिस्ट था, उसने इनकी चार्ज ओवर मैस रेशो को डिस्कवर किया था। इसके अलावा दे प्रोड्यूस लाइट, कि इनकी वजह से लाइट की प्रोडक्शन होती है। लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, कि जब ये रेज जो है डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स के साथ, दीवारों के साथ जाके टकराती हैं तो लाइट की प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ गैस एंड मटीरियल ऑफ कैथोड, कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब गैस जो हमने यूज़ की थी ट्यूब में,
जो हमने ट्यूब में जो भी गैस यूज़ की है कैथोड रेज उन पे डिपेंड नहीं करती, और ना ही इस मटेरियल पे डिपेंड करती है कि जिस मटेरियल से कैथोड बना है। तो इट मीन्स कि ये इंडिपेंडेंट होती है गैस के और मटेरियल विच इज यूज्ड टू मेक द कैथोड। तो इसके बाद जो इसके रिजल्ट्स हैं, फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ गैस एंड मटेरियल। एज वी हैव डिस्कस्ड कि ये इंडिपेंडेंट होती है गैस की, जो भी हम डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ करेंगे, कोई भी आप गैस यूज़ कर लें, आप कैथोड किसी भी मटेरियल का बना लें, इनकी प्रोडक्शन क्या है, ज़रूरी है। इट मीन्स कि ये लाजमी प्रोड्यूस होती हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। नेक्स्ट इज these आर नॉट रेस बट फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। अब वो ये कह रहे हैं कि ये कोई रेस नहीं है बल्कि ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं जो जल्दी से ये मूव करते हैं कैथोड से एनोड की तरफ। तो फिर बाद में इनको क्या नेम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स का। तो since all the materials produce same type of particles, it means all the materials contain इलेक्ट्रॉन। अब हमने देखा कि किसी भी मटेरियल से निकलेंगी ये रेस, तो वो क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन्स ही होंगी। अब आपको पता है कि कोई भी मटेरियल है वो एटम से मिलकर बना होता है। इट मीन्स कि एटम्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की क्या डिस्कवरी हुई, बाय द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस। तो पहले कैथोड रेस को डिस्कवर किया गया, फिर उसके बाद उसी बेस पर उसकी इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी हुई। So this is all about cathode rays and discovery of electrons. You will make this one diagram on your notebook and you will write the properties of cathode rays on your notebook. This is your homework for today. Allah Hafiz.